माँ बाग बागेश्वरी बीणा पानी के चरणों में नमन करता हूं। समृद्ध मंच और सुधी श्रोतागण आप सभी को प्रणाम करता हूं। यहाँ थोड़ा बहुत कोलाहल है, अगर निवेदन है मेरा आप सभी से कि 5-7 मिनट आपके बीच में हूं, थोड़ा सा कोलाहल अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं बात बाधित होती है। चलिए, मैं देश की वर्तमान राजनीतिक विसंगतियों पर कुछ बात कहूंगा, फिर वो गीत सुनाने की कोशिश करूंगा जिस गीत को सुनाने के लिए यहां आया हूं। मुझसे पहले एक कवि सम्मेलन लगभग 1.5 टांगों पर खड़ा हुआ था। अब मैं दोनों टांगों पर खड़ा हुआ हूं। आप अपने दोनों हाथों से मुझे आदेशित कर सकते हैं तालियां बजाकर एक बार, ताकि मैं भी शुरू हो जाऊं। अच्छा, बहुत प्रशंसा की, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम सभी नए कवियों से। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, अंजुम जी, दीदी हमारी संपत जी बहुत स्नेह करते हैं, अतिरिक्त स्नेह करते हैं। मेरे विषय में भी काफी तारीफ की। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पिछले 45-50 दिनों से कवि बना हूं, मंचों पर आ गया हूं। दरअसल बात यह है कि इसके पहले मेरी सोने चांदी की सराफे की दुकान थी। बहुत अच्छे। वो जेटली जी ने उस पर 1% टैक्स लगा दिया, तो वो दुकान बंद हो गई। मैंने कहा ये शुरू कर देता हूं। बहुत अच्छे, तालियां कमजोर मत बजाइए, कभी कभी मन टूटता बहुत है। अच्छे। बेटा, जब तुम नहीं पहचान पाए जौहरी हो गए उस आदमी को, तो देश की जनता क्या पहचानती। बहुत देश की विसंगतियां चल रही हैं, मैं वहां से शुरू करता हूं। जैसे मेरी दुकान एक बंद हुई दूसरी शुरू हुई, वैसे इन दिनों अन्ना जी भी मौन है। मनमोहन सिंह मोड में चले गए वो भी। एक दिन मिल गए मुझे जंतर मंतर पे अन्ना जी। मैं अन्ना जी आप कुछ बोलिए, देखिए इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत सारे आंदोलन हो गए, कुछों की सरकार भी बन गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सहिष्णुता असहिष्णुता बहुत सारी बातें हुई इस देश के अंदर। देखिए, आप समर्थन करते रहिएगा, मैं बिल्कुल किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं। जो बात कहूंगा सही कहूंगा, समर्थन करना आपका काम है। सुनिएगा, अन्ना जी ने मुझे जवाब दिया, अब वो जवाब आप तक पहुंचाता हूं, पहली पंक्ति से उठा लेंगे तो मैं दुगनी ऊर्जा से आपके बीच में काव्य पाठ कर पाऊंगा। स्वागत है। सुनिएगा, मैंने अन्ना जी क्यों चुप हैं, तो अन्ना जी का जवाब था, खाली पीली 18 दिन खाना नहीं दिया रे। बहुत अच्छे। भोले भाले अन्ना का मिसयूज किया रे। बहुत अच्छा। झाड़ू और मफलर ने सरकार बनाई। देख जमा, धरने धर धर के चाट गए मलाई। बहुत अच्छे बेटा, वाह, बहुत अच्छे। अनशन मैंने किए, टेंशन मैंने लिए, प्रवचन मैंने दिए, सत्ता लगी इनके हाथ। बहुत अच्छे। गंदी बात। वही मिल के बजाओ आगे से पीछे तक। बहुत अच्छे। गंदी बात। अब बीजेपी एक कदम और आगे बढ़ गई। वो पुराने कार्यकर्ता हर्षवर्धन जी को हटाया दिल्ली में, मैडम वेदी जी को ले आए, बोले ये बनेंगी मुख्यमंत्री। अब क्यों बनेंगी ये भी मुझे पता है, अब आप जान जाएंगे। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, बस ऐसे ही समर्थन कीजिएगा, आपके मन तक पहुंचूंगा, मेरा विश्वास। सुनिए, हाँ जी। कि बोले बोले मोदी से, बोले बोले मोदी से, अमित शाह बोले बोले मोदी से, ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी। बहुत अच्छे। ये खबर है दिल्ली के हर कोने दी, हाँ कोने कोने दी, के बेदी डॉल है सोने दी, हाँ बेदी डॉल है सोने दी। बेदी। बोले बोले मोदी से, अमित शाह बोले बोले मोदी से, बोला बिजली के झटके पानी के मटके और मफलर वाले के फटके छोड़ आई हैं, दिल तोड़ आई हैं। ये छड़ी पकड़ लो जादू टोने दी,
जादू टोने दी के बेदी के बेदी हबेदी के बेदी डॉल है सोने दी। हम अब चुनाव परिणाम देख लेना और झूम के समर्थन कर देना अगर कवि धर्म ईमानदारी से निर्वाह कर दिया। सुनिए बहुत अच्छा बेटा। क्या परिणाम आए थे दिल्ली विधानसभा के ऊपर मोदी का मकान नीचे झाड़ू की दुकान। बहुत अच्छे। हाय हाय रे हाय रे हाय हाय रे हाय। अच्छा आप लोगों की बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूं मैं। आप जानते हैं कि हाय हाय पे तालियां नहीं बजाई जाती लेकिन आपकी ताल हमारे लिए रिचार्ज वाउचर का काम करती है, टॉक टाइम बढ़ जाता है। सुनिए कि ऊपर मोदी का मकान नीचे झाड़ू की दुकान, पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। 70 कूड़ेदान। हाय हाय रे हाय रे हाय हाय रे करना पढ़ाइया वे। इतने बुद्धिमानों को प्रणाम करता हूं। करना पढ़ाइया वे तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। करना पढ़ाइया वे तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। पढ़े लिखे देखो दर दर भटके, पढ़े लिखे देखो दर दर भटके और टॉपर भी फांसियों पे लटके। बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर। वाह। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। के बिना पढ़े लिखे बने मिनिस्टर, हम मर गए घिस के रजिस्टर। तो पैसा ले सर्टिफिकेट बना दे, डॉक्टर या इंजीनियर बना दे तो बड़ा मजा आइया वे। करना पढ़ाइया वे तो फिर कैसे डिग्रियां पाइया वे। करना मैं और रमेश मुस्कान जी अभी दूर दराज एक उत्तर प्रदेश के गांव में कवि सम्मेलन में जा रहे थे, तो एक पुराने से गांव की पुरानी सी पगडंडी के पीछे एक पुरानी सी झोपड़ी के पीछे कुछ कुत्ते नागिन डांस कर रहे थे। क्या बात है, क्या दृश्य था तुम दोनों का। मैंने कुत्तों को देखा और मैंने कहा क्यों रे कुत्तों, कुत्ता होके नागिन डांस करते हो, क्या करते हो? बोले भाई साहब आप नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा पहले तो भाई साहब मत बोल। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा चल वैसे ही बता दे। तो कहने लगा हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलने वाली है। मैंने मतलब कहने लगा दरअसल हमारे गांव में बिजली नहीं है, कल नेताजी आए और बोल गए हमारे गांव में बिजली आएगी। तो मैंने कहा तो उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या लेना देना। बोले मूर्ख आदमी, जब गांव में बिजली आएगी तो खंबे भी लगेंगे और हमें मिल जाएगी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं शुरू होता हूं, सुन लीजिए। ये कैसी आजादी। वही प्रबुद्ध, तुमको भी प्रणाम है, बहुत बढ़िया शेर कहते हो। प्रबुद्ध डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं हमारे, उनका पूरा सब कार्यक्रम देखने वाला दायां हाथ है। उसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि तेरी दौलत रह जाएगी गली द्वार चौबारों तक और मेरे अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। बहुत अच्छे, बहुत शानदार बातें कहता है मेरा भाई। सुनिए कि ये कैसी आजादी, अरे ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी और यूनिवर्सिटी ना हुई पाकिस्तान हो गई। बहुत अच्छे। ये कैसी आजादी, हर ओर बर्बादी, गंदी गंदी राजनीति ने लंगोटी बिकवा दी, यूनिवर्सिटी ना हुई पाकिस्तान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। अरे ये कैसी आजादी। बहुत अच्छे। लगा ही हूं। ये तुझसे नहीं कह रहा, ये रात को इतने बजे रोज कहता है। भाई के पड़ोसियों को प्रणाम करता हूं, उनके संयम को भी प्रणाम करता हूं।
बहुत अच्छे मध्य प्रदेश। सबने किया घोटाला, सबने किया घोटाला, मुंह सब का है काला, विजय माल्या झूम के गाता उलाला उलाला। इतना ईमानदार उद्योगपति के विज्ञापन दे दे के लोन लिया। वो विज्ञापन आप सबने सुना होगा, उलाला लाला लोन दे दो। सबने किया घोटाला, मुंह सब का है काला, विजय माल्या झूम के गाता उलाला उलाला, विजय माल्या झूम के गाता उलाला उलाला। काली सूची ना हुई ये झंडू बाम हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। अरे ये कैसी आजादी, विश्व बैंक से कर्जा लेकर भी रोमांस करेंगे। वाह। मनरेगा के ढोल पे हम सब लुंगी डांस करेंगे। अरे सोचो दुनिया में क्या भारत की पहचान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। अगर सदन की इजाजत हो तो मैं 3 पंक्तियां जेएनयू पे पढ़ना चाहता हूं। बहुत अच्छे। 3 पढ़ता हूं। आदमी 3 थे ना वो मुख्य अभियुक्त। अरे शिक्षा के मंदिर में गूंजे देशद्रोह के नारे, घर घर से अफजल निकलेंगे बोल रहे थे सारे। वो मेरी पत्नी को आजकल थोड़ा ऊंचा सुनाई देने लगा है। अच्छा। वहां नारा चल रहा था कि कितने अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा। मेरी पत्नी ने कुछ और सुन लिया, उसने सुना कितने खटमल मारोगे घर घर से खटमल निकले। बहुत अच्छे, सही सुना। शिक्षा के मंदिर में गूंजे देशद्रोह के नारे, घर घर से अफजल निकलेंगे बोल रहे थे सारे। सुनकर भारत माँ की छाती लहू लोहान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, बहुत अच्छे, बदनाम हो गई। जैसा मैंने बताया मेरा सराफे का काम है, आरक्षण प्राप्त जाति से आता हूँ, स्वर्णकार हूँ, लेकिन आरक्षण जैसी विसंगति पर 3 पंक्तियां देना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए इन 3 पंक्तियों के लिए सारी जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद के ऊपर राष्ट्रवाद समझ लीजिएगा, और व्यंग की भाषा अगर ठीक ठाक लग जाए तो सदन समर्थन कर दीजिएगा। बड़े और महनीय कवियों के समक्ष 3 पंक्तियां सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। समर्थन देना अगर बात सही कहूं, व्यंग की भाषा में कह दूं, सुन लीजिएगा। बदनाम हो गई, बदनाम हो गई, अरे आरक्षण का मतलब सुन लो बिल्कुल ताजा ताजा। आरक्षण का मतलब सुन लो बिल्कुल ताजा ताजा, कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर अच्छा है। और प्रतिभा आरक्षण की बेदी पे कुर्बान हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। और कवि हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम जाने जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चरित्र पर भी 3 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें तो। स्वागत है, पढ़िए। एक बार तो मन बनाइए, तालियां देते रहिए, ताकि मैं भी नई बातें कर रहा हूं आप सभी के सामने। स्वागत है। और मीडिया हर एक साल अब गर्भवती हो जाती। बहुत अच्छा। मुझे पता है मात्र शक्ति विराजित है, लेकिन व्यंग की भाषा सही लगे तो समर्थन देना। और मीडिया हर एक साल अब गर्भवती हो जाती, नाग कालिया पैदा करती कन्हैया बतलाती। चोरी करके सीना जोरी खोले आम हो गई, गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। लेकिन राजनीति है साहब, इस देश में सबको स्वतंत्रता मिली हुई है। राजनीति के छल छंदों के सागर गहरे गहरे, वाह। रावण के तो 10 थे लेकिन इनके 100 चेहरे। ऐसा लगता है हर कुर्सी आसाराम हो गई, और गांधी बाबा तेरी खादी बदनाम हो गई। कविता भी खत्म हो गई था। अरे नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे, नमो नमो के नारे। अब कम बजती है। नमो नमो के नारे। अब बजेगी सर, बजेगी।
अरे नमो नमो के नारे और खूब हुए जयकारे। हाँ। काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। अबे क्रेडिट दे, क्रेडिट नाम हमने दिया। सही पकड़े हैं। पप्पू फेल हो गया रे, पप्पू फेल हो गया। नमो नमो के नारे और खूब हुए जयकारे। काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। मम्मी मम्मी छुट्टी में नानी के घर जाएंगे। मम्मी बोली हाँ बेटे अब अच्छे दिन आएंगे। सारा देश ये गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। और जिस कन्या को देख के राहुल बाबा का मन डोले, वो तेरी मामी है पगले, दिग्गी राजा बोले। जिस कन्या को देख के राहुल बाबा का मन डोले, वो तेरी मामी है पगले, दिग्गी राजा बोले। जो भी प्लाट देखा वही प्लाट रीसेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। बड़ी टीम है, महनीय कवि है। मैं वो गीत सुनाता हूँ। कृषि उपज मंडी में बैठा हूँ। दोनों गीत, दोनों गीत। वो वाला भी, सैनिक वाला। मैं किसान वाला पहले दोनों सुना दे बेटा जी। देखिए, मैं वो गीत सुनाता हूं जो अंतरात्मा से लिखा है। और कहीं ना कहीं हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन हो उल्टा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी किसान की आत्महत्या की खबर मिल जाएगी। मैं कृषि उपज मंडी को एक तीर्थ मानते हुए इसके आराध्य के चरणों में, किसान के चरणों में गीत रखना चाहता हूं। एक बार पूरा सदन मुझे आदेशित कर दे। एक बार पीछे तक लोग ये गीत सुन। बहुत अच्छा गीत है। सुनिए। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह। बस ये मन दे दीजिएगा। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की। वाह। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। बहुत अच्छे सुदीप, बहुत बढ़िया। पंक्ति देता हूं, अगर लगे पंक्ति आपके दिल में कहीं, इस पंक्ति को समर्थन दीजिएगा। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। वाह 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 वाह। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। वाह वाह, सावन के मौसम में। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो, लाश टंगी ईमान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। और फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता, सरकारी सम्मान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। तो मन दे दीजिए गीत के। बहुत अच्छा।
किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। अरे सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। इन पंक्तियों पर सर्वाधिक समर्थन चाहता हूं, अगर लगे कि सच्चाई सही ढंग से कह दी है। सुनिए ये पंक्तियां आप। स्वागत है, बहुत अच्छा। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे। भाई वाह, बहुत अच्छे। किस्मत आज किसान की, देख कलेजा फट जाता है। सुनिए सुनिए, देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते। हाय हाय, क्या बात है। ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है, बेटी के अभिमान की। वाह, क्या बात है। माला जैसे बिखरी। बहुत अच्छे सुदीप, बहुत अच्छे। किस्मत आज किसान की, चीख पड़ी खेतों की माटी, चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती। बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। अच्छा है। और वही विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। वाह भाई, बहुत अच्छे सुदीप, बहुत अच्छे। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक बार मैं चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और विशेष रूप से एक गीत के लिए मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा, ये मंडी में कवि सम्मेलन है, यहाँ किसान आता है, उसकी फसल खरीदने वाले लोग हैं, उसका व्यापार लगाने वाले लोग हैं, किसान का दर्द उसने प्रस्तुत किया। इसी मध्य प्रदेश के, इसी इंदौर के पास के उज्जैन के कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा था, जो ये पढ़ना चाहिए। वो इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया, धरती की छाती में दरार पड़ जाएंगे। सो ये संकट अकेले भारत की, केवल इस प्रदेश का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है कि आजादी के बाद से किसान लगातार पीछे जा रहा है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और उस पर इतना मार्मिक गीत सुदीप ने पढ़ा, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ी बहुत चहल पहल की वजह से कवि का मानस टूटा। और मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इस कवि सम्मेलन जब से शुरू हुआ है, पीछे बैठे वो उन साथियों का जिनको मंच भी नहीं दिख रहा है, जो एलईडी पर देख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी तालियां और सबसे अच्छी दाद वो लोग दे रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर अनुरोध करे सुदीप से कि वो सैनिक के लिए कविता जरूर सुनाए, जो उसकी प्रिय कविताओं में। मन से सुनाए। घाटी का घटघट लगता है लोकतंत्र का मरघट है। वाह। रोज तिरंगे के सीने पर चाकू मारा जाता है, और जितने हुए शहीद गालियां देकर बोल रहे होंगे, अरे राजनीति की नाली में क्यों खून हमारा जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी पठानकोट हमला हुआ, आईएसआईएस जिसने हमला कराया वो जांच कराने आ गए यहाँ पे। कल को आतंकवादी घटनाओं की जांच करने आईएसआईएस आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं इन सब बातों का विरोध करता हूं। आप सब वो किसान हैं जिनके बेटे कहीं सीमाओं पे लड़ते हैं, शहीद हनुमान थप्पा जैसे बेटे। मैं चाहता हूं एक बार सारा सदन मानस दे मुझे, एक बार तालियां बजा करके। मैं एक गीत सुनाता हूं आप सभी के समक्ष, सुन लीजिए। मैं गीत के बीच में कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करता हूं, इसलिए बीच में अगर आप कोई कोलाहल करते हैं तो कहीं ना कहीं मानस भंग होता है। इसलिए 4 मिनट आपके दान मांगता हूं, 4 मिनट आप उस गीत को सुन लीजिएगा।
मेरी यात्रा थोड़ी सार्थक हो जाएगी। सुन लीजिए। स्वागत है सुदीप। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, ये इधर अगर इधर कुछ विशेष ना हो रहा हो तो मैं आपसे थोड़ा सा चाहता हूं। हो गया बस। आपकी तालियां इन्हें शांत करा दें एक बार फिर से। ये जो भी दो लोग बीच में उठे इनको बिठा लीजिए। भैया बैठ जाओ, 5वीं बार जगह बदली है तुमने, हर जगह से एक सा दिखता है। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। कविता के बीच में कवि जब पढ़े तब उसको परेशान न करें। बैठो रामलाल जी, बैठो ना। मैं आपके लिए टिप्पणी कर भी सकता हूं, लेकिन इस गीत की भूमिका में मैं जो बोलना था बोल चुका हूं, इसलिए सीधा सीधा हाँ, गीत अच्छा सुनाता हूं। सुनिए। मन से सुनिए और दाद दीजिए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, बढ़ाई भारत माँ की शान, तिरंगे का रखा सम्मान, मैं तुझसे पूछूं हिंदुस्तान, बता दे मेरे हिंदुस्तान, उन्हें हम क्या दे पाए। वाह क्या बात है। क्यों शहीद की बहन बेचती लाल किले पर चाय, वाह उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए। जिन्होंने तोड़ी हर जंजीर, के उनकी देखो तो तकदीर, निकाली संसद से तस्वीर, बना ली आजादी जागीर। उनके बच्चों के बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी, अरे भूखे सोते हाय। वाह उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। वाह वाह भाई वाह। पहला अंतरा सुनिए। भड़क रहे थे जिनके मन में देशभक्ति के शोले, हाँ वाह। कितने सीधे कितने सच्चे, कितने मन के भोले। वाह दूल्हे जैसे लगते थे वो पहन बसंती चोले, अपनी दुल्हन आजादी है जाते जाते बोले, कि जिनकी मौत बनी त्योहार, युगों तक होगी जय जयकार। गगन से ऊंचा था किरदार, धरा पर आए थे अवतार। फांसी की बरमाला पहने, फांसी की बरमाला पहने, अरे मंद मंद मुस्काए। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या दे पाए, जिन्होंने हंस कर दे दी जान। बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर है। 35 फुट बर्फ में दबा रहा हनुमान थप्पा, और जब शहादत को प्राप्त हुआ तो उसकी पत्नी ने 6 माह की बेटी को गोद में लेकर के कहा कि मैं अपने पति की शहादत पर गर्व करती हूं और ये वादा करती हूं अपने पति से कि इस बिटिया को भी सेना में भेजूंगी। बहुत अच्छे। मातृभूमि पर तन मन धन जो कर देते बलिहारी, जिनका एक जन्म हम सबके लाख जन्म पर भारी। वाह हम उनको क्या दे सकते और क्या औकात हमारी, कुछ मुआवजा, एक नौकरी, एक मकान सरकारी, के जिनके अंग अंग थे भंग, मगर जो थामे रहे तिरंग, बहाकर अपने खून की गंग, आखिरी दम तक लड़ गए जंग। वाह सच कहता हूँ वही तरह है, सच कहता हूँ वही तरह है, और गंगा वही नहाए। उन्हें हम क्या दे पाए, उन्हें हम क्या। मैं आपकी तालियों को सैल्यूट करता हूं, बस ये मन दे दीजिए। वाह 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 सुदीप, क्या सुनाया, बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। क्या क्या त्यागा, 2 अंतरे शेष है, दोनों बहुत विशेष है। इसी मन से सुन लीजिए साहब, सुनिए। माँ के हाथ की रोटी छोड़ी, जेल की रोटी खाई, वाह। हाथों में हथकड़ियां पहनी, राखी नहीं बंध पाई। वाह आजादी के हंस कर दे दी जान। काव्य पाठ की आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं, और इस सेंधवा की एक एक ताली
उस शहीद हेमराज की मां के चरणों को छू करके आएंगी, जिनके बेटे का शीश नहीं वापस आया, केवल धड़ वापस आया था। मैं शहीद हेमराज को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। जहां आपको लगे कि इस कविता को आपकी समर्थन की आवश्यकता है, वहां समर्थन अवश्य दीजिएगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि आपकी बजाई एक एक ताली उस मां के चरणों तक पहुंचेगी जिसने अपने बेटे का बलिदान इस देश के लिए किया, आप सबके लिए किया, हम सबके लिए किया। सुन लीजिए गीत की आखिरी पंक्तियां। स्वागत है। सुनिए। जिन्होंने हंस कर दे दी जान, ये अगर भाई साहब अगर कुछ अतिरिक्त बात न कर रहे हैं, कोई नहीं पड़ा। एक टिप्पणी याद आती है मुझे कि क्रिकेट के मैदान पर लगाए जाने वाले चौके और छक्कों की कीमत करोड़ों में लगाई जाती है, मगर जो जवान सरहद पे शहीद हो जाता है उसकी विधवा पेंशन के लिए भी चक्कर लगाती है। अरे क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, वाह, क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, वाह, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। बहुत अच्छे। हेमराज की माँ कहती है बेटे का सिर ला दो। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। क्रिकेट के मैदान पे बेशक पुरस्कार बरसा दो, बहुत अच्छे। फिल्मी नायक नायिकाओं पर दौलत खूब लुटा दो, लेकिन उसको क्या उत्तर देना है मुझे बता दो। हेमराज की